स्टार्ट कर सकते हैं। नमो अर्हन्ताडं नमो सिद्धाडं नमो आयरियाडं नमो उवच्छायाडं नमो लोये सव्वसाहूडम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदात्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल्य मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रदानां सर्वधर्माणां चैनं जयतु शासनम चैनं जयतु शासनम चैनं जयतु शासनम मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। दशलक्षण धर्म महापर्व और उनका ये आज का आखिरी उत्तम ब्रह्मचर्य का दिन। समय कितनी जल्दी भागता है। उत्तम क्षमा से लेके उत्तम ब्रह्मचर्य तक का टाइम इतनी जल्दी निकल जाता है और ऐसे ही इस अमूल्य अनुभव का एक एक दिन बीता जा रहा है। हमने पहले ही दिन एक बहुत सुंदर बात समझी थी, विचार करी थी। स्वामी कार्तिकेय देव ने जब 10 धर्मों की चर्चा करी तो उन्होंने एक बहुत अशरण भावना में उन्होंने एक बहुत गजब की बात बोली। उन्होंने बोला, जीवस्य निश्चयादो धम्मो दह लक्षणो हवे स्वयणो, कि इस दुनिया में बाकी सब तो पराये है, क्योंकि किसी का भी संयोग स्थिर नहीं है। चाहे माता पिता हो, चाहे पुत्र बंधु सखा हो, कोई भी हो, कोई भी हमारी फैमिली हो, रिलेटिव्स हो, फ्रेंड्स हो, एनीबॉडी, कोई भी हमारे साथ हमेशा नहीं रहता। माता पिता हमेशा कहाँ रहेंगे, हमारा जितना जीवन है शायद उनका ना रहे, और उनके साथ भी हम हमेशा नहीं रहे। उनकी लाइफ का एक लंबा पार्ट निकल गया, फिर हमारा जन्म हुआ। तो स्वामी कार्तिकेय कहते हैं कि इस जीवन में जीव के सगे संबंधी वास्तव में बाहर के लोगों को कहना, ये तो बहुत झूठी बात है, ये तो कह दिया जाता है उपचार से। पर यदि जीव का वास्तविकता में कोई सच में उसका बंधु है, उसकी फैमिली का है, उसका हितैषी है, उसका उपकारी है, उसका हितु है, तो वो ये 10 धर्म है। क्योंकि ये 10 धर्म यानी कि क्षमा की परिणति, क्रोध कषाय का ना होना, मान माया और लोभ के अभाव पूर्वक मार्दव आर्जव और शौच, इन धर्मों का प्रकाश होना, जीवन में सत्स्वरूपी आत्मा की श्रद्धांत से सत्य की उत्पत्ति होना, जीवन में संयम आना, प्राणी संयम, इंद्रिय संयम और हमारा भेद ज्ञान का एक सेल्फ डिसिप्लिन, जीवन में थोड़ा तप, इंद्रियों का और शरीर का उत्सर्ग, जीवन में त्याग, उत्कृष्ट जो निमित्त हैं, सत्पात्र हैं, उनको दान, जीवन में अकिंचन्यता, कि इस जगत में मेरा कोई दूसरा है ही नहीं, मैं एक ज्ञायक भाव हूं, मैं एक शुद्ध आत्मा हूं, और फिर उसी आत्मा में रमणता, अपना ब्रह्म स्वरूप आत्मा, उसमें ही रमण कर जाना, ऐसा ब्रह्मचर्य। इस जीव का सिर्फ इतना ही परिवार है। यही परिवार इस जीव को सुखी करने वाला है, सुख देने वाला है, और सुखी होने के लिए ही हमने इन 10 दिनों में अपनी ही आत्मा के जो लक्षण थे, अपने ही जो सुंदर क्वालिटी, सुंदर गुण थे, अपनी ही जो विशेषताएं थी, उन 10 धर्मों की बहुत भावना भाई है। निश्चित ही हमारे जीवन में अनंत सुख अतिशीघ्र आएगा यदि हम सम्यक दिशा में अपने स्वरूप को जानने का पुरुषार्थ करें। तो हम अपने जीवन को और भी कैसे सुंदर बना सकते हैं, इसके लिए हम आचार्य उमा स्वामी द्वारा बताई गई तीर्थंकर नामकरण नाम की प्रकृति के आश्रफ का कारण, लेकिन वो गुण जो आत्मानुभूति में सहाय हो, जो जीव सम्यक्त्व को धारण करता है, उसके जीवन में कैसी कैसी भावनाएं अपने आप होती हैं, उनका बहुत सुंदर वर्णन ये 16 कारण भावनाओं के रूप में किया है। हम एक बार सूत्र पढ़ते हैं। दर्शन विशुद्धिर विनय संपन्नता,
शील व्रतेष्वनति चारो भीक्ष्ण ज्ञानोपयोग संवेगौ शक्ति त्याग तपसी समाधु साधि समाधि वैयर वृत्य करण मरहदाचार्य बहुश्रुत प्रवचन भक्ति रावश्यका परिहानी मार्ग प्रभावना प्रवचन वत्सलत्वमिति तीर्थ करत्वस्य दर्शन विशुद्धि विनय संपन्नता शील और व्रतों का निरतिचार पालन अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग संवेग शक्ति के अनुसार त्याग शक्ति के अनुसार तप साधु समाधि वैयावृत्तिकरण अरिहंत भक्ति आचार्य भक्ति बहुश्रुत भक्ति प्रवचन भक्ति आवश्यक क्रियाओं को न छोड़ना मोक्ष मार्ग प्रभावना और प्रवचन वात्सल्य ये तीर्थंकर नामकर्म के आश्रम हैं। हमने ये वाली बात बहुत क्लियर कर ली थी कि आश्रव ये हमारे लिए अच्छा नहीं है। आश्रव मतलब कर्मों को आना, लेकिन ये कारण भावनाएं इसलिए कहलाती हैं कि जो जीव मोक्ष की इच्छा रखता है, जो मुमुक्षु है और एक आत्मा को मानता है और आत्मा के आनंद का ही हेतु है, आत्मा के आनंद को ही चाहता है, उसके जीवन में ये 16 प्रकार की भावनाएं होती हैं। इसलिए हम इनको पढ़ रहे हैं। सो सम्यक दर्शन की उसकी शुद्धि है, विनय से वह संपन्न है, शील और व्रतों में वो कभी भी अतिचार नहीं लगाता, बहुत जागृति से उनको करता है, निरंतर भेद ज्ञान की भावना को भाता है, निरंतर तत्व ज्ञान तत्व चिंतन में लगा रहता है, संसार से भयभीत है और सिर्फ मोक्ष सुख को चाहता है, संसार के सुख को भी नहीं चाहता। 5 इंद्रिय के विषय भोग उनको विष रूप मानता है, उनको दुख रूप मानता है और शक्ति प्रमाण त्याग करता है। शक्ति प्रमाण ही तप करता है। शक्ति प्रमाण अपने जीवन में छोटे छोटे या बड़े बड़े जैसे भी नियम जैसे भी व्रत आ पाए, अपने आप को जानने के लिए जो वो कर पाए, अपने आत्मोन्नति के कार्य में अपने को लगाता है, ऐसा शक्ति प्रमाण तप का कार्य भी वह करता है। और इस कारण तपसा निर्जराचा, तप से निर्जरा भी होती है। सो वह चूरे कर्म शिखर गुरु भाषा, वह कर्म रूपी पहाड़ को तहस नहस कर देता है, क्योंकि वह अपनी इच्छाओं के ही गड्ढे पे खुद नहीं गिरता। जो अपनी इच्छाओं के गड्ढे को भरेगा उसके कर्मों का पहाड़ अपने आप चूर चूर हो जाने वाला है, ऐसा वह तप करता है। अब आगे जो हमारी आज हमारे पास आखिरी दिन है और जो हमारे पास बची हुई भावनाएं हैं, हम उनका भी थोड़ा थोड़ा टेस्ट, थोड़ा थोड़ा सा परिचय यहाँ पर लेंगे। साधु समाधि भावना। अनेक व्रतशील से सहित मुनि जिन्हें किसी कारण से विघ्न आया हो उसे दूर करना, क्योंकि इसमें बहुत उपकार है। जैसे किसी ने अनेक वस्तुओं से भरे भंडार में आग लगी हो, उसे बुझाने को तैयार जो हुआ, उसकी तरह ये साधु समाधि भावना है। इन्हीं मुनिराज के ऊपर उपसर्ग होता हो तो ये अपने प्राणों की परवाह किए बिना ये सम्यक दृष्टि जीव उस उपसर्ग को दूर करने चले जाते हैं। ये उनकी साधु समाधि, जो साधु समाधि में बैठे हैं, उनकी सेवा की, उनकी रक्षा की, उनके उपकार की जो हृदय में निरंतर भावना रहती है, वो साधु समाधि भावना है। क्या हुआ? राजा राम, लक्ष्मण और सीता, इन तीनों को वनवास हो गया। राजा राम का तो अभिषेक होने वाला था, युवराज थे, राजा बनने वाले थे, लेकिन कर्म की ऐसी ही विचित्रता है, उनको वनवास दे दिया, वो जंगल में चले गए। अब एक बार घूमते घूमते वो एक नगर में पहुंचे तो नगर के लोग बहुत डरे हुए। तो राम ने पूछा कि भैया क्या हुआ, आप लोग इतने क्यों परेशान हो? गांव वालों ने बोला ऊपर पहाड़ है, उस पहाड़ पर 2 मुनिराज हैं और उनके ऊपर कोई व्यंतर देव आकर बहुत उपसर्ग करता है और बहुत शोर करता है और हम सब बहुत भयभीत हैं, हम सब क्या करें? तो राम ने बोला बिल्कुल चिंता मत करो, और राम लक्ष्मण और सीता वो तीनों ऊपर चलने लगे। पर जैसे जैसे शाम ढलती गई और बहुत शोर बहुत हल्ला होने लगा तो सीता बहुत घबराने लगी, उनको बहुत भय होने लगा। तो राम और लक्ष्मण कहते हैं कि हे सीते, तुम घबराओ नहीं, घबराने की कोई बात नहीं, इस जगत में अनिष्ट तो कभी कुछ नहीं होता, होने योग्य ही होता है, तो डर कर क्या करोगे, भय तो कुछ काम नहीं आएगा। ऐसे करके उन्होंने सीता को बहुत समता बंधाई और वो लोग आगे चले गए और फिर अपने प्राणों की परवाह किए बिना
राम और लक्ष्मण ने अपने तेज से उस व्यंतर देव को भी नतमस्तक कर दिया। वो व्यंतर देव उनको कोई प्रमाण पुरुष मानकर नतमस्तक होता हुआ चला गया। यहाँ पर ये उपसर्ग दूर करते थे और वहां वो मुनिराज अपनी आत्मा की समाधि में बैठे थे। और देखो, यहाँ उपसर्ग दूर हुआ और वहीं पर उन मुनिराज को केवल ज्ञान प्रकट हो गया। वो दोनों मुनिराज और कोई नहीं, देशभूषण और कुलभूषण मुनिराज थे। ये देखो रामचंद्र जी की और लक्ष्मण जी की साधु समाधि भावना कि इतना भयंकर कि पूरा गांव डरा हुआ है, और ये तब भी निर्भीक होकर कि अरे, कोई मुनिराज आत्मा के ध्यान में अपने मोक्ष मार्ग को प्रशस्त कर रहे हैं और हम यहाँ पर उनके विघ्न को दूर भी ना कर पाए तो हमारा गृहस्थ होना किस काम का। तो ऐसे ही अपने हृदय में किन्हीं पर भी कोई उपसर्ग ना आए, किन्हीं के ऊपर कोई कष्ट ना हो, ऐसी भावना करना, ऐसी भावना भाना, ये साधु समाधि है। देखिए मुनिराज, ये तो एक हमारे लिए आदर्श परिस्थिति है। जिसको साधु समाधि भावना है, उसके लिए कोई भी जो व्रत का तप का आचरण करता हो, अपने से बड़ा हो और मुक्ति मार्ग में लगा हो, उसके विघ्नों को टालना ही चाहिए, कैसे भी करके टालना चाहिए। देखिए क्या लिख रहे हैं पंडित दयानंद राय जी। साधु समाधि सदा मन लावे, तिहु जग भोग भोगी शिव जावे। जो अपने हृदय में साधुओं की भक्ति करता है और उनके ऊपर कोई विघ्न ना आए, ऐसी भावना भाता है, और विघ्नों की उपसर्गों की उपस्थिति में उसे दूर करने के लिए प्रयत्नशील होता है, वो इस जग के समस्त भोगों को तो प्राप्त होता ही है और मोक्ष को भी प्राप्त होता है। ऐसी साधु समाधि भावना होती है। अगली भावना है वैयावृत्तिकरण, कि ये साधु समाधि जो भावना थी, उसमें मुनिराजों के ऊपर आए संकटों को, ज्ञानी जनों के जीवन में आए हुए कष्टों को, इनको दूर करने की भावना है। अब यहाँ वैयावृत्तिकरण में उनकी सेवा करने की भावना है। वो तो संकट दूर हुआ, अब हम उनकी सेवा भी तो करेंगे। तो देखिए क्या लिखा। गुणवान यानी साधुजन, गुणवान यानी साधुजनों को कोई कारण से दुख आ जावे, अभी उपसर्ग वाला नहीं, जैसे मुनिराज बहुत लंबा विहार करके आए हो तो देखो शरीर में उनके थकान होती होगी। इस प्रकार यदि उनके कोई रोग आ जावे तो उस रोग को हम आहार के समय औषधि देकर उसको दूर कर सकते हैं। तो ऐसे किसी कारण से रोग जनित, थकान से जनित शरीर में शिथिलता आ जाए, इत्यादि प्रकार से यदि कोई दुख आ जाए तो उसको निर्दोष विधि से दूर करना, वो वैयावृत्ति है। आचार्य पूज्यपाद देव ने क्या शब्द लिया है, निर्दोष विधि से। मतलब यदि मुनिराज ध्यान में बैठे हो और बहुत तेज बारिश होती हो, तो श्रावक उस बारिश में क्या करेगा, मुनिराज को छाता लगा कर देगा कि नहीं, ये वाला कार्य निर्दोष नहीं सदोष हो जाएगा। यदि मुनिराज बहुत ठंड पड़ती हो तो श्रावक ये तो करे कि एक कंबल लेकर आए और मुनिराज के ऊपर डाल दे, उनको ठंड नहीं लगेगी, तो देखो उनका दुख तो दूर होगा ना। लेकिन ये सदोष हो जाएगा, ये तो मुनिराज पर उपसर्ग होगा। सो ऐसी विधि से जिसमें मुनिराज के महाव्रतों का भी घात ना हो, उनकी आराधना भी अनवरत चलती रहे, एट द सेम टाइम उनके ऊपर आए दुखों का निवारण हो जाए, ऐसे निर्दोष विधि से करना, वह वैयावृत्ति है, वह वैयावृत्तिकरण है। क्या हुआ, श्री कृष्ण उनके वैद्य थे, संजीवक उनका नाम था। सो एक बार वे मंदिर को गए तो मंदिर में एक मुनिराज बैठे थे। उन मुनिराज की कुछ वेदना थी, रोग था। तो वैद्य ने कुछ नहीं किया, उन्होंने जहां उनका आहार होता था वहां पर औषधि लाकर दे दी, तो उन मुनिराज की वो वेदना चली गई। तो अब एक दिन वापस उस वैद्य को मुनिराज मिले, तो वैद्य ने मुनिराज से पूछा, मुनिराज अब तो आपका रोग ठीक हो गया ना, मेरी दवाई काम आई ना। मुनिराज गंभीर रहे, उन्होंने ना तो वैद्य को थैंक यू बोला कि अरे धन्यवाद, आपके कारण हमारा रोग ठीक हो गया, और ना यही बोला कि हमारा रोग ठीक हो गया, क्योंकि मुनिराज शारीरिक रोग को आत्मा का रोग थोड़ी ना देखते हैं।
उनको शरीर के रोग, अपने रोग दिखाई नहीं देते, और जो जन्म मरण का रोग है वो तो अभी बना हुआ है जब तक अरिहंत अवस्था सिद्ध अवस्था नहीं आएगी। तो मुनिराज तो अपने समता भाव वीतराग भाव में वहां ज्ञाता दृष्टा बने रहे। इस वैद्य को बड़ा बुरा लगा कि अरे, मैंने मुनिराज का रोग दूर किया और ये कैसे कृतघ्नी है, इनको कोई ग्रेटिट्यूड ही नहीं है, इन्होंने ना उसको रेसिप्रोकेट किया, ना उन्होंने कुछ मेरे को थैंक यू, कुछ प्रसन्नता व्यक्त करी, कुछ भी नहीं बोला। जब मेरी दवाई ने असर किया तो मुझे बताना चाहिए। ऐसा उसको मान का भाव छू गया। कालांतर में किसी कारण पाके वो मर गया, लेकिन उसके मन में जो परिणाम था ना बुरा, उसके कारण वो जंगल में बंदर बन गया। एक दिन उसी जंगल में मुनिराज विहार करते आए, वही वाले। तो इस बंदर ने उन्हें देखा, इसको बड़ा गुस्सा आया कि बैर हुआ ना पुराना। तो ये जिस पेड़ के नीचे मुनिराज ध्यान करते थे, उसी पेड़ के ऊपर कूद कूद कर उसकी डाली को तोड़ा, और वो डाली मुनिराज के ऊपर गिर गई। मुनिराज के वहां पर बहुत लग गई, लेकिन वे मुनिराज, वे तो ध्यान में ही बैठे रहे। बंदर तो बड़ा प्रसन्न हुआ कि उसने अपना बदला ले लिया, पर वे मुनिराज ध्यान में ही बैठे रहे। एक दिन बीता, 2 दिन बीता, लंबा काल बीत गया। तो अब ये बंदर देखे कि अरे, इन मुनिराज को इतनी वेदना होगी, मैंने इनका इतना बुरा किया, और ये तो आनंद में समाधि में ही बैठे हैं। उसको अपने आप पूर्व भव का जाति स्मरण हुआ। अभी तक तो बैर भाव था, तब जाति स्मरण नहीं था। क्या उसे अब उसको पता पड़ा, अरे, मैं वैद्य था, ये मुनिराज थे, और मैंने कैसी अज्ञानता करी। मुनिराज तो समता भावी होते हैं, वे तो भेद ज्ञान करते हैं, वे उपसर्ग में रोग में अपने को रोगी कहाँ देखते हैं। मैं भी कैसा पागल था, उनसे उस समय पूछ बैठा कि आप ठीक हुए कि नहीं। ऐसा करके उसको बहुत पश्चाताप हुआ। फिर क्योंकि वो पूर्व में वैद्य था ना, तो उसको औषधि का ज्ञान था, तो वो बंदर जंगल में से जड़ी बूटी तोड़कर लाए, और मुनिराज को जहां जहां लगी हो वहां वहां वैया वृत्ति से लगाए। ये उस बंदर की वैया वृत्ति है। अब वो अपनी आत्मा का कल्याण तो बाद में करेगा ही, कि अरे, ये वैया वृत्ति तो त्रियंच गति के जीव भी करते हैं। धवला जी में आता है कि एक पंचम गुण स्थान वर्ती त्रियंच श्रावक, और एक ज्ञानी त्रियंच दूसरा, वो अवृत्ति हो या वृत्ति हो। तो एक त्रियंच सम्यक दृष्टि ज्ञानी दूसरे त्रियंच सम्यक दृष्टि ज्ञानी को सूखे पत्तों का आहार कराते हैं। वो भी एक दूसरे की सेवा करते हैं, वो भी एक दूसरे के प्रति इतना विनय वात्सल्य भाव रखते हैं। तो गुणवानों के प्रति हमें प्रेम रखना, उनके जो भी जीवन में कष्ट हो, परेशानी हो, हमें उसे दूर करना, ऐसी जो भावना है, ये वैयावृत्ति की भावना है। ऐसा हमारा उदार, हमारा एकदम, जिसको हम बोलते हैं कि हमारे हृदय में विशालता होनी चाहिए, हमें बहुत बड़ा बनना चाहिए अपने व्यक्तित्व से। वो इस वैयावृत्ति भावना से आता है। निष्दिन वैयावृत्ति करैया, सो निश्चय भवनीर तिरैया। जो अपने से बड़ों की, गुणी जनों की रोज वैयावृत्ति करते हैं, वे निश्चय से संसार रूपी समुद्र से तिर जाते हैं। ये इतना सुंदर वैयावृत्ति का स्वरूप है। आपको पता कि जैसे हम जिसकी संगति करते हैं ना, उसके गुण आते जाते हैं। तो हम जितनी समीपता करेंगे, तो हम जिसकी भी समीपता करें, उसकी खूब वैयावृत्ति करें, उसकी खूब सेवा करें। लेकिन कब? जब हम उसे गुणवान जाने। जिसके पास गुण नहीं है, उसकी सेवा करने से उसके दुर्गुण आ जाएंगे। ये कुसंगति का फर्क पड़ता है। इसलिए गुणी जनों की, अपने घर में भी कोई धर्मात्मा आराधक हो, अपने से बड़े हो, माता पिता हो, परिवार वाले हो, जो धर्म आराधना सब करते हो, हमें उनकी भी बहुत सेवा करनी चाहिए। यदि किसी कारण उनकी आराधना में विघ्न आता हो, हमें दूर करना चाहिए। ये वैयावृत्ति भावना ज्ञानियों के होती है। फिर जो वैयावृत्ति करता है, उसके देखो जीवन में और कैसी विनय होती है। उसकी ये 4 प्रकार की भावनाएं और होती हैं। अरिहंत भक्ति भावना, आचार्य भक्ति भावना, बहुश्रुत भक्ति भावना, और प्रवचन भक्ति भावना। 4 लोग हैं। अरिहंत परमेष्ठी,
कैसे हैं जो केवल ज्ञान के बने हुए हैं। आचार्य परमेष्ठी कैसे हैं जो अरिहंत भगवान के बाद इस जगत में मोक्ष मार्ग की कमांड संभालते हैं, जो उसके मैनेजर है मोक्ष मार्ग के, जो इस मोक्ष मार्ग का प्रवर्तन इस कली काल में बनाए रखते हैं, जो दीक्षा लेने वालों को दीक्षा देते हैं, नाना ग्रंथों की रचना कर कर इस जगत में मोक्ष मार्ग की इस परंपरा को नित्य बनाए रखते हैं। ऐसे आचार्यों की भक्ति और कौन? बहुश्रुत। बहुश्रुत, श्रुत ज्ञान यानी द्वादशांग जिनवाणी, उसके पाठी कौन होते हैं? उसके पाठी उपाध्याय परमेष्ठी होते हैं। सो बहुश्रुत भक्ति मतलब उपाध्याय परमेष्ठी की भक्ति, अरिहंतों की भक्ति, आचार्यों की भक्ति, उपाध्यायों की भक्ति, और कि अरे जो जिनवाणी है, जो अरिहंत के वचन है, जो आचार्य के वचन है, जो बहुश्रुत उपाध्याय परमेष्ठी के वचन है, इनके ये प्रवचन, प्रकृष्ट वचन, विशेष वचन, इनके प्रति भक्ति होना, ये अरिहंत भक्ति, आचार्य भक्ति, बहुश्रुत भक्ति और प्रवचन भक्ति, ये 4 प्रकार की भक्ति की भावनाएं हैं। और ये कैसा होता है इनकी भक्ति? अरिहंत भगवान का पूजन प्रक्षाल करना, अभिषेक करना, ये अकेली भक्ति नहीं है। अरे आचार्य कुंद कुंद देव ने प्रवचन सार ग्रंथ में बताया कि अरिहंत की भक्ति कैसे होती है। जो जानता अरिहंत को सब द्रव्य गुण पर्याय से, वह जानता निज आत्म को, वह मोह निश्चय क्षय करे। कि अरे अरिहंतों को जानकर आत्मा को जानना, ये अरिहंतों की भक्ति है। अरिहंतों के जैसे द्रव्य, जैसे उनका गुण, जैसे उनकी पर्यायें, ऐसा ही जीता जागता अनंत गुण शक्ति संपन्न मेरा आत्मा भी तो है। अपने को अरिहंतों जैसा और अरिहंतों को अपने जैसा देखना, ये अरिहंत भक्ति है। ऐसा ही आचार्य परमेष्ठी भी कौन है? कि जिन्होंने आत्माश्रय से मुक्ति मार्ग प्रकट किया, जिन्होंने 3 कषाय चौकड़ी का अभाव करके शुद्धोपयोग की निरंतर भावना भाई और निरंतर उसका रसपान करते हैं। ऐसे आचार्य भगवान, उनकी भक्ति अपने निर्दोष आत्मा को देखकर होती है। और उपाध्याय भगवान ने तो जैसा केवली भगवान ने अपनी दिव्य ध्वनि में बताया, वैसा हूबहू अपने हृदय पटल पर उत्कीर्ण कर लिया। वे सारे शास्त्रों के ज्ञाता हुए हैं, सो उनके द्वारा ही मुझे मोक्ष मार्ग प्राप्त हुआ, क्योंकि तीर्थंकर भगवान तो थे नहीं, गणधर भगवान भी चले गए। इन उपाध्याय बहुश्रुतवंतों ने अपनी प्रखर प्रज्ञा से ग्रंथों को लिखा, जिनको पढ़कर हम अपने आनंद के रास्ते को पाते हैं। इसलिए मुझे आचार्यों की भक्ति है। और अरे जो ये शास्त्र ना हो, जो ये जिनवाणी ना हो, जो अरिहंत भगवान का ये लिपिबद्ध प्रवचन ना हो, तो मुझे अरिहंतों का परिचय कौन कराएगा? मुझे कौन बताएगा आचार्य कौन होते हैं? मुझे कौन बताएगा उपाध्याय कौन होते हैं, साधु कौन होते हैं, सिद्ध कौन होते हैं, आत्मा क्या होता है, लोक क्या होता है, आश्रव क्या होता है, बंध क्या होता है, ये हमें कौन बताएगा? इसलिए इस शास्त्र की, प्रवचन की भक्ति भी करना, इसकी निरंतर बहुत बहुमान ज्ञानी जनों को रहता है। अज्ञानियों को ऐसा बहुमान नहीं होता। जो आत्मा को नहीं जानते, उनको पता ही नहीं अरिहंत भगवान क्या चीज है। उन लोगों ने तो अरिहंत भगवान को, जैसे जगत में लोग अपने अपने भगवानों से लौकिक सुखों की इच्छा करते हैं, हम भी अरिहंत भगवान से वैसे ही मांगने लगे। हमारे भी पुत्र हो, व्यापार हो, वैभव हो, परिवार एकदम अच्छा भला पूरा बना रहे। हम भी ऐसे अरिहंत भगवान से मांगने लगे कि हे भगवान मेरे संकट दूर कर देना। तो फिर अन्य लोगों में और हम में अंतर क्या रहा? अरिहंत को तो वो जानता है जो ये जानता है कि देखो ये बीज था, इसको मैंने बोया और ये वृक्ष बन गया, और देखो अब इसमें फूल भी लगे, फल भी लगे। तो बीज की महिमा किसको आई? वो वृक्ष किसको जानने में आएगा?
जिसको उसको पता है कि ये वृक्ष निकला कहां से, कि ये वृक्ष ऐसा बड़ा नहीं दिखता था पेड़, ये इतना सा बीज था और उसको किसी ने बोया, उसमें थोड़ा जल से सींचा तो वो उसमें अंकुर फूटा, छोटी छोटी कलियां निकल कर आई, पत्तियां निकल कर आई, डालियां शाखाएं प्रशाखाएं बनी और तब जाकर फूल निकले और फल लगे। कि जिसको उस बीज का श्रद्धा नहीं ना, वो अकेली पेड़ को उसके फूल पत्तियों से देखता है और इसलिए उसके जीवन में अभी बहुत गहरा अज्ञान शेष है। उसने बस ये पेड़ फल देता रहे इतना ही अपने जीवन का प्रयोजन माना। लेकिन जिसने साक्षात अपने उस बीज रूप आत्मा को देखा, उसे पता कि अरे इस आत्मा को जाना जाए तो अरिहंत भी बना जा सकता है। हम तो सोचते थे कि हम डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, बिजनेसमैन बनेंगे, हम थोड़ा स्टॉक मार्केट में कर लेंगे, थोड़ा और इन्वेस्टमेंट बैंकर बनेंगे, हम यही करेंगे ना, हमने ऐसा सोचा था। फिर हमें अरिहंत भगवान की प्रतिमा के दर्शन हुए। ओहो, हमको तब पता पड़ा अरे ये भी तो एक प्रोफेशन है, अरिहंत बन जाना, जिसमें क्या रिवॉर्ड्स हैं, क्या रेम्युनरेशन है कि अरे अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर्य जिनको प्राप्त है, जो सुख से लबालब भरे हुए हैं, ऐसे अरिहंत भगवान, ऐसा ये मैं अरिहंत बन सकता हूँ, ऐसा जिसको श्रद्धान है उसे अरिहंत भगवान की अतिशय भक्ति है। जो अरिहंत बनने वाले हैं ऐसे आचार्यों की भी अतिशय भक्ति है। जो अरिहंत बनने का मार्ग लिखते हैं ऐसे उपाध्याय बहुश्रुतवंतों के प्रति भी भक्ति है। और जिसने सीधे अरिहंत बनने की विधि लिखी ऐसी प्रवचन जिनवाणी, इसकी भी उनको भक्ति होती है। जो अरिहंत भगति मन आने, जिसने अरिहंत भगवान को अपने मन में डाला, उसके हृदय से विषय कषाय तुरंत चली गई। अब वो इधर उधर कुछ बनने के छोटे एम नहीं लेगा, वो अब सीधे मैं तो पूरा वीतरागी सर्वज्ञ बनूंगा, मुझे राग द्वेष और इनके विषयों से कुछ लेना देना नहीं। जो आचार्य की भक्ति करे वो अपने जीवन को निर्मल बनाता है, वो निर्मल आचरण को धारण करता है। जो बहुश्रुतवंत भक्ति करता है वो संपूर्ण श्रुत का पारगामी होता है, वो सारी जिनवाणी के सार को प्राप्त हो जाता है। और जो प्रवचन भक्ति यानी कि स्वाध्याय करता है, शास्त्र पढ़ता है, वो परमानंद परम ज्ञान को प्राप्त होता है। चार बातें, अरिहंत को देखा तो पता पड़ा कि मैं निर्दोष हूं, मैं शुद्ध हूं, मेरे कषायों से और विषयों से कुछ काम नहीं। तो फिर ऐसा अरिहंतों के जैसा कैसा बना जाए, तो आचार्यों को देखा, पता पड़ा अरे जीवन में बहुत सारी वीतराग भावनाएं भानी पड़ेंगी, ये तीन कषाय के अभाव रूप शुद्धोपयोग प्रकट करना पड़ेगा, और उसी सिलसिले में ये महाव्रत भी आएंगे, व्रत भी आएंगे, जीवन में सदाचरण होगा। सो आचार्यों को देखकर आचरण आया, चारित्र आया। लेकिन अकेली कोरा चारित्र रूखा सूखा काम नहीं आएगा। हमने उपाध्याय भगवंत को देखा, अरे नहीं, जिनदेव की बात सुनकर ग्रहण किया गया चारित्र वो काम का है। दर्शन ज्ञान प्रधान चारित्र वो मुझे अरिहंत बनाएगा। तो उपाध्याय परमेश जी को देखकर मुझे स्वाध्याय करना पड़ेगा। ओहो, और जिनवाणी को देखा तो पता पड़ा अरे स्वाध्याय का फल तो आनंद है। इस जिनेन्द्र देव द्वारा बताई गई दिव्य ध्वनि, इसमें दर्शाया गया मेरा शुद्ध स्वरूप, इसका फल तो आनंद है। सो वह बार बार तत्वों का विचार करता है और बार बार आनंदित होता है। जिनवाणी पढ़ना ये जिनवाणी की भक्ति नहीं है, जिनवाणी को पढ़कर आनंदित होना कि ओहो मुझे तो इन बातों की खबर ही नहीं थी, मैं तो ब्रह्मवश प्राप्त पर्याय में ही तन्मय हुआ था, मेरा इतना सुंदर स्वरूप और मैं क्या मानता रहा। ऐसा सम्यक दृष्टि के जीवन में अरिहंत आचार्य बहुश्रुत और प्रवचन भक्ति की भी भावना होती है। और कौन सी भावनाओं का वर्णन और कौन सी भावनाओं का संचरण ज्ञानी जन करते हैं? आवश्यका परिहानी भावना, कि हमारे जीवन में कुछ आवश्यक बातें होनी चाहिए। जैसे शरीर का आवश्यक है,
कि आपको सोना ही पड़ेगा, स्लीप इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे आपको खाना ही पड़ेगा, फूड इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स एसेंशियल। आप कुछ करो या नहीं करो, ये दो काम तो करने पड़ेंगे आपको। आपको इस बॉडी को रेस्ट देना पड़ेगा, आपको इस बॉडी को फूड देना पड़ेगा। क्योंकि आप इसे फूड दोगे तो ये बॉडी जब कुछ खाएगी तो कुछ बनाएगी भी और कुछ अलग भी करेगी। तो ये सारे इस शरीर के धर्म हो गए, ये आवश्यक हैं शरीर के, इनके बिना एक दिन भी नहीं जाता। भोजन ना किया जाए, सोया ना जाए तो बड़ी दिक्कत हो जाती है। तो जब बॉडी के इसके निश्चित आवश्यक हैं, तो क्या आत्मा के कुछ आवश्यक नहीं होने चाहिए? कि आचार्यों ने आत्मा के भी आवश्यक बताए। ये मस्ट है, ये करने ही है, ये आवश्यक मैंडेटरी है, इनको करना ही पड़ेगा। तो ये 6 आवश्यक है। तो आवश्यक, आवश्यका परिहानी भावना मतलब अपने आवश्यकों में उपयोग लगाना। जो हमारे लिए मैंडेटरी है उसे बहुत रिलीजियसली रोज अपने हित का कारण जानकर करना। सच्चे आवश्यकों में यथाकाल प्रवर्तन, चित्त को एकाग्र करके ज्ञान ही में लगाना, ये आवश्यक होता है। अब उसके 6 प्रकार। तो पहले मुनिराजों के, मुनिराजों के 6 प्रकार। तो मुनिराजों के हम थोड़ा बाद में पढ़ लेंगे, हमारे भी 6 आवश्यक है। देव पूजा गुरु पास्ति स्वाध्याय संयम तपः दानम चेति गृहस्थानाम षट कर्माणि दिने दिने। हमें जिन देव का दर्शन रोज करना चाहिए, दर्शन में उनके गुणों के स्तवन में पूजन आ जाती है। तो देव पूजा, जिनेंद्र भगवान का दर्शन पूजन, ये रोज होना चाहिए। गुरु उपासना, कि जो गुरु हो उनकी उपासना, तो प्रत्यक्ष हो तो प्रत्यक्ष, परोक्ष हो तो परोक्ष, लेकिन हमें उनकी उपासना, उनकी सेवा करने का परिणाम करना चाहिए। देव पूजा गुरु उपासती। और क्या तीसरा काम? स्वाध्याय, जिनवाणी रोज पढ़नी चाहिए। ये हमारा आवश्यक है, मैंडेटरी है, मस्ट है। जैसे कि बॉडी को स्लीप नहीं मिलेगी तो गड़बड़ हो जाएगी, फूड नहीं मिलेगा तो गड़बड़ हो जाएगी, ऐसे ही यदि बॉडी को, आत्मा को देव दर्शन नहीं मिले तो परिणामों में फिर सरलता नहीं बचेगी। फिर वापस परिणामों में वो क्रोध, वो तृष्णा, वो विकार अपने आप घुस आएगा। तो आत्मा की क्लीनिंग प्रोसेस के लिए ये जरूरी है कि जिनदेव की वीतराग सुंदर सौम्य मुद्रा के दर्शन हो, उनके गुणों का विचार हो। गुरु यदि हमारे हृदय में नहीं होंगे तो हम इनडिसिप्लिन्ड हो जाएंगे, हम मन चाहा करेंगे, हम स्वच्छंदी हो जाएंगे, हमको पाप करते भी डर नहीं लगेगा, ये तो दिक्कत हो जाएगा। तो उस डिसिप्लिन के लिए गुरु भी चाहिए। देव इसलिए चाहिए कि हम अपनी निर्दोषता को देखें, हम मोह राग द्वेष के झगड़े में नहीं पड़े। गुरु इसलिए चाहिए कि हमें किसी का डर भी बना रहे, दैट देयर इज समबडी हु इज वाचिंग, जिसकी हमें आज्ञा का उल्लंघन नहीं करना चाहिए, जिसके अनुशासन में हम चलेंगे, वो गुरु उपासना। फिर भैया अब देव और गुरु तो भगवान बोलते नहीं और गुरु प्रत्यक्ष में है नहीं, तो मुझे सही रास्ता कौन दिखाएगा? कि भगवान नहीं है और गुरु अभी यहाँ पर नहीं है, तो क्या करें? कि अरे घबराते क्यों हो, वो सब लिख के चले गए हैं ना, वो इन सब ग्रंथों में उन्होंने बहुत प्रेम से, करुणा से एकदम सरल करके लिख दिया है, जैसा सुख का रास्ता है। ऐसे ग्रंथों की स्वाध्याय करना, ये स्वाध्याय नाम का आवश्यक है। संयम से रहना, हमें इतना संयम तो है ही, हमारे किचन में क्या बनेगा क्या नहीं, हम कैसे शब्दों का यूज करेंगे बोलने में, कैसे शब्दों को नहीं, हम कौन कौन सी क्रियाओं को करते हैं, कौन कौन सी नहीं, ऐसा एक सेल्फ चेक तो रहता है। हमारे कुछ तो नियम है ना, हम लोग रात में नहीं खाते, अभक्ष नहीं खाते, हम लोग सात व्यसन नहीं करते, मद्य मांस मधु हम ड्रिंक नहीं करते, हम हनी का सेवन नहीं करते, और हम नॉन वेजिटेरियन फूड भी नहीं खाते। ये संयम है हमारे जीवन का, ये बढ़ना चाहिए। हम जो करते हैं उसमें भी हम अपने आप को और सीमित करते जाएं, कंट्रोल्ड करते जाएं। तो ये संयम, ये चौथा। और फिर थोड़ा तप, थोड़ा तो हमें थोड़ा तो कष्ट सहने की शक्ति होनी चाहिए ना। देखो वो सीता जी महारानी थी भैया, अयोध्या की राजा की पुत्री हैं और एक राजपुत्र को ही ब्याही गई हैं, फिर भी
इतने राजाओं के पुत्र पुत्रियों को भी जीवन में कैसे कैसे उदय देखने पड़े। तो ये उदय आपका किसी को भी आ सकता है। जब पुण्यवंतों के आता है तो हमारे जीवन में तो पुण्य है क्या, हम तो बहुत ही ज्यादा कमजोर नाव पर बैठे हैं, ये तो कभी भी डूब सकती है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस कि हमें पता हो कि जीवन में जब कुछ ना रहे तब भी कैसे प्रसन्न रहा जाता है। उसकी ट्रेनिंग के लिए हमें तप करना चाहिए। पर वस्तु को एकदम हम छोड़ देंगे ना, तो क्यों ना हम थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस करें। हम बैठ जाएं, हमें बार बार भूख लगती है तो हम 2 बार तो उसको भोजन दे दिया, बट अब ये बार बार मांगता है तो थोड़ा एक बार शरीर को बोले ना कि नहीं, अब 2 घंटे बाद हम भोजन करेंगे। 2 घंटे तो हम इसको सहन कर पाएंगे। ये हम अपने लिए बता रहे हैं, अपना जो अपने जीवन में होता है। ये क्या हो गया, ये कैसा हो गया आवश्यक, तब का आवश्यक हो गया। ठीक है। और क्या होता है, और क्या होता है, तो ध्यान, दान के जो साधर्मी जो गृहस्थ है उसके लिए दान भी एक मस्ट क्रिया है। वो दान अकेले पैसों का नहीं होता, वो दान किसी के दुखों को दूर करने का हो सकता है। या हम आपस में चर्चा करते हैं ना, तत्व चर्चा, ये हम आपस में एक दूसरे के साथ आदान प्रदान ही तो कर रहे हैं, इट्स दान, ये भी दान है। तो तत्व चर्चा, स्वाध्याय, आपस में बैठकर एक दूसरे को अच्छी अच्छी बातें बताना, ये भी दान है। ये हम सबके जीवन का एकदम मेन स्ट्रीम मैंडेटरी कार्य होना चाहिए, ये आवश्यक। तो सम्यक दृष्टि अपने आवश्यकों में एकदम दत्त चित्त रहता है। देखिए मुनिराज के क्या और आवश्यक होते हैं जिनकी भावना सम्यक दृष्टि भाता है, कि सामायिक करना, सामायिक करना, प्रतिदिन 3 बार मुनिराज सामायिक करते हैं, सर्व सावधियों की निवृत्ति करके वे एकले आत्मा के ध्यान में बैठते हैं। और क्या करते हैं कि वे मुनिराज जंगलों में भी रहे तो भी स्तवन करते हैं भगवान का, तीर्थंकरों के पवित्र गुणों का कीर्तन करते हैं। तो दूसरा आवश्यक हो गया स्तुति या स्तवन, ये आवश्यक है, मैंडेटरी है उनके लिए। नहीं तो फिर मान आ जाएगा, अरे मैं बड़ा नहीं, तीर्थंकर अरिहंत सिद्ध भगवान, उनको वो याद करते हैं। फिर अकेली याद नहीं करते, उनको प्रॉपर आसन से, शिरोन्नति से, आवर्त से, मन वचन काय से वंदना भी करते हैं, उनके सामने झुकते भी हैं। ये वंदना भी एक आवश्यक है। और क्या करते हैं कि जो हमसे पहले पाप हो गए, अपराध हो गए, उनका प्रतिक्रमण करते हैं। मेरे से भविष्य में ये अपराध नहीं होंगे, ऐसा संकल्प प्रत्याख्यान करते हैं। और फिर शरीर से भी ममत्व छोड़कर काया का उत्सर्ग करके कायोत्सर्ग करते हैं, खड़े रहते हैं ध्यान में या एक आसन लगाकर बैठ जाते हैं। ये 6 आवश्यक मुनिराज रोज करते हैं। जैसे बॉडी की मैंडेटरी क्रियाएं हैं, उन्होंने आत्मा को भी डिसिप्लिन में लाकर रख दिया है। इन 6 आवश्यकों को यथाकाल करना, इनमें हानि नहीं करना, इनको अपने आलस प्रमाद के कारण नहीं भूलना, ये आवश्यका परिहानी भावना है। 6 आवश्यक काय सो साधे, सो ही रत्नत्रय आराधे। जिनके जीवन में डिसिप्लिन आता है वे ही रत्नत्रय को पाते हैं। और फिर आखिरी में एक भावना आती है मार्ग प्रभावना, सेकंड लास्ट। अरे ये जिनेंद्र देव का मार्ग ये तीनों लोक में फैल जावे, ऐसी सहज उनके हृदय में भावना होती है। हम सबको भी लगता है ना, हमारे मंदिर में सब आए, सब दर्शन करें, सब बैठकर भक्ति करें, पूजन करें, स्वाध्याय करें, आराधना करें, सब अपने को जाने, सुखी रहें सब जीव जगत के, कोई कभी ना घबरावे। हे भगवान, आपका शासन सबके हृदय में दैदीप्यमान हो, आपका शासन जैन धर्म ये सबके हृदय में क्यों नहीं जाग जाता। सब क्षमाशील होंगे, सब मार्दव धर्म वाले बनेंगे, सब सरल बनेंगे, संयमित बनेंगे, तपस्वी बनेंगे, सुखी बनेंगे। तो ऐसी सम्यक दृष्टि के धर्म की प्रभावना की बहुत भावना रहती है। धर्म प्रभावना के लिए मंदिर बनाकर या मंदिर की मैनेजमेंट देखकर नहीं होता। धर्म प्रभावना अकेली बड़े बड़े जुलूस लगाने से नहीं होती। धर्म प्रभावना का बहुत सुंदर एक सिंपलेस्ट तरीका है, हम अपने जीवन को बहुत सुंदर बनाएं, हम धर्म को धारण कर लें, हमारे जीवन की खुशबू, हमारे कैरेक्टर की महक वो अपने आप इतनी ज्यादा फैलेगी सारी जगत में, लोग हमारे कैरेक्टर से ही अट्रैक्ट होकर इस धर्म को स्वीकार कर लेंगे। सो स्वयं
धर्मात्मा बन के मार्ग प्रभावना के लिए अवश्य ही उसकी भावना होती है, ये मार्ग प्रभावना। तो जो धर्म प्रभाव करते हैं ज्ञानी, वे मोक्ष मार्ग की रीति को मानते हैं, जानते हैं, क्योंकि उनने कीमत जानी कि इस मार्ग की क्या है। और आखिरी भावना है प्रवचन वात्सल्य। जैसे गाय का वत्स में स्नेह होता है, उसका बच्चा गाय का, और यदि उसका बछड़ा नहीं देखे तब भी वह हृदय में उसको याद रखती है, और उसको पता है बच्चा उसके किसी काम नहीं आएगा, उसकी सेवा नहीं कर पाएगा, तो भी उसके निर्वांशक उसमें प्रीति होती है। उसी प्रकार साधर्मियों में अकृत्रिम स्नेह का होना, ये प्रवचन वात्सल्य भावना है। किसमें? जो मोक्ष मार्ग में चलते हैं ना, उनके प्रति अकृत्रिम, आर्टिफिशियल नहीं, एकदम सहज, जो ऑथेंटिक है, जो अपने आप, जिसको करना नहीं पड़ता, जो अपने आप आता है, ऐसा वात्सल्य होना, ये प्रवचन वात्सल्य भावना है, अपने हृदय में होना चाहिए। क्या? यदि बच्चा आग के पास जाता हो तो मम्मी कितनी देर रुकेगी उसको रोक लेने के लिए? कि तुरंत तुरंत मम्मी उसको पकड़ेगी कि नहीं बेटा जल जाओगे आप। और देखो, हमारा कोई साधर्मी धर्म मार्ग को छोड़कर पापों की आग में जाता हो, दोस्त दुराचार करने लगता हो, कुछ संगति में पड़ जाता हो, अरे भैया वो जो होगा सो होगा, देख लेंगे भैया, सब समझदार हैं, सब अपना अपना करते हैं, कि अरे हमारा हृदय इतना कठोर कैसे हो गया? जब हम जानते हैं कि ये वाला परिणाम पाप बंध का आश्रय करेगा, इससे निश्चित दुर्गति होगी, इससे निश्चित वो दुखों को भोगेगा और सहन नहीं कर पाएगा। जैसे बच्चे का जलना दिखता है, ऐसे क्या हमें अपने घर में बच्चों का, अपने माता पिता का, अपने फ्रेंड्स का, जो विषयों में एकदम डूबे जा रहे हैं, उनका अपने भवों को खराब करना नहीं दिखता? यदि हमें दिखता होगा तो इसका नाम दिया प्रवचन वात्सल्य, कि हम उसे उलाहना नहीं देंगे, हम उसको नीचा नहीं, अरे तुम तो पाप करते रहते हो कुछ नहीं। आप ऐसे कठोर वचन बोलोगे तो कोई धर्म में नहीं लगेगा, वो उल्टा बोल देगा आप भी तो धर्म करते हो, आपके जीवन में क्या हुआ, बोल सकता है। इसकी ये विधि नहीं, उसको बहुत प्रेम से सही बात समझाना। सो प्रवचन वात्सल्य, उसको आप जिनवाणी दिखा, आप उसको स्वाध्याय में लगाओ ना, आप उसको अच्छी अच्छी बातें पढ़ने दो ना। देखो दुनिया आजकल सारी सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़ती जा रही है, सब लोग एकदम बुक स्टोर्स में जाके अपने आप को इम्प्रूव करने की बुक्स पढ़ना चाहते हैं, और हम बच्चों को इतनी सुंदर ये सारी भावनाएं, सेल्फ हेल्प बुक ही तो है और क्या है। तो हम बच्चों को ये भी ना दे पाए कि क्षमा कितना बड़ा जीवन का धर्म है। यदि हम बच्चों को और अपने जान पहचानने वाले साधर्मी जनों को नहीं बता पाए, तो फिर ये वात्सल्य नहीं होगा। तो सम्यक दृष्टि तो प्रवचन वात्सल्य वाला है। सो जिसके हृदय में वत्सल अंग होता है, वात्सल्य होता है, वो जीव तीर्थंकर बन जाता है, क्योंकि तीर्थंकर लोग का उपकार करते हैं। ऐसी सुंदर ये 16 कारण भावनाएं हैं। हमारा एक ध्रुव ज्ञायक आत्मा है, उससे रहित बाहर ये कषायों का जाल है। इस कषाय के जाल से अपने को अलग देखना। सब कुछ मिला हुआ है दुनिया में, लेकिन मैं अलग हूं और बाकी सब अलग है। मैं मेरे लिए पूरा हूं, मेरे में मेरा सब कुछ है, ऐसा अपने को पूरा देखते देखते शुद्ध चैतन्य की भावना भाना, और उस समय सहज ही धर्मी के प्रति और धर्म के प्रति अनुराग होना। तो ये 16 प्रकार की उज्जवल भावनाएं ज्ञानियों के जीवन में होती हैं। हमने 10 धर्मों के बहाने इन बातों को थोड़ा समझने की, इन पर विचार करने की और इनको अपने जीवन में उतारने की प्रेरणा लेने के लिए चर्चाएं करी। आप सभी इसके बारे में बहुत विचार करना। हम सभी इन भावनाओं को अपने जीवन में उतारेंगे और अपने जीवन को ही 10 धर्ममय कर लेंगे। इसी मंगल भावना से अभी की बात हम यहाँ पूरी करते हैं। आप सबने मुझे अपॉर्चुनिटी दी और हमने इधर चर्चा करी, उसके लिए बहुत बहुत आप सबको थैंक यू, धन्यवाद। और यदि मेरी किसी बात से यदि आपको कोई क्षति पहुंची हो या कोई बात मेरे से गलत कह दी गई हो, तो आप सभी मुझे क्षमा करिएगा। थैंक यू। जय जिनेन्द्र। जिनवाणी स्तुति हम करते हैं। अकेला ही हूँ मैं, कर्म सब आए सिमट के, लिया है मैं तेरा
शरण अब माता सटकी के, भ्रमावत है मुको करम दुख देता जन्म का, करूं भक्ति तेरी हरो दुख माता भ्रमण का, दुखी हुआ भारी भ्रमत फिरता हूँ जगत में, सहा जाता नहीं अकल घबरानी भ्रमण में, करूं क्या मामोरी चलत वश नाही मिटन का, करूं भक्ति तेरी हरो दुख माता भ्रमण का, सुनो माता मोरी अरज करता हूँ दर्द में, दुखी जानो मोको डरप कर आयो शरण में, कृपा ऐसी कीजे दर्द मिट जावे मरण का, करूं भक्ति तेरी हरो दुख माता भ्रमण का, पिलावे जो मोको सुबुद्धि कर प्याला अमृत का, मिटावे जो मेरा सरव दुख माता फिरन का, पणु पावा तेरे हरो दुख सारा फिकर का, करूं भक्ति तेरी हरो दुख माता भ्रमण का, हरो दुख माता भ्रमण का। 9 बाय 9 का। पुलियंतर मुद्रावन सर्व जिनेन्द्र भगवंतों की जय हो। द्वादशांगमयी जिनवाणी माता की जय हो। समस्त वीतरागी भावलिंगी महामुनि राजों की जय हो। अनेकांतमय जैन धर्म की जय हो। शासन नायक तीर्थंकर महावीर भगवान की जय हो। भगवान वासुपूज्य के मोक्ष कल्याण की जय हो। जय हो। उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म की जय हो। दशलक्षण धर्म महापर्व की जय हो। रत्नत्रय धर्म की जय हो। 16 कारण धर्म की जय हो। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। 5 मिनट प्लीज कंटिन्यू पंडित जी।